हेलो दोस्तों, हिंदी एंड्रॉइड टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका फोन सैमसंग का है, एमआई, रियलमी, वीवो, ओप्पो या किसी भी कंपनी का आपका मोबाइल है। अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके मोबाइल की सेटिंग में आपको एक सेटिंग देखने के लिए मिलेगी, गूगल सेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी एंड्रॉइड फोन में गूगल सेटिंग होती है। इस वीडियो में मैं आपको गूगल सेटिंग के 5 ऐसे खुफिया राज, 5 ऐसे खुफिया फीचर्स बताऊंगा जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। और यह सेटिंग दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, काफी यूजफुल सेटिंग है। अगर आप गूगल की इन सेटिंग को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको एक कमेंट कर देना है, गूगल सेटिंग्स, एक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहली सेटिंग की। तो आपको गूगल सेटिंग को ओपन करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। आपको ऊपर में या नीचे में गूगल सेटिंग मिल जाएगी, आपको गूगल की सेटिंग को इस तरह से ओपन कर लेना है। अगर आपको गूगल सेटिंग नहीं मिल रही है तो अगर आप ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे गूगल, तो आपको गूगल सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही गूगल सेटिंग। तो आपको गूगल सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी, सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स, आपको इसे ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे नीचे आखिरी में एक सेटिंग मिलेगी, सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस, आपको इसे ओपन करना है। तो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो नीचे आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी, सर्च विजिट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कस्टम विजिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गूगल का विजिट है वो आपको दिखाई देगा। अब गूगल के इस विजिट को आप अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम होम स्क्रीन पर आते हैं। आप देख सकते हैं सभी एंड्रॉइड फोन में इस तरह से ऊपर गूगल का एक विजिट दिया जाता है जिससे हम सर्च वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपके फोन में ये नहीं है, यहाँ पर मैं इसे रिमूव करता हूँ, इस तरह से नहीं है, तो आपको कैसे इसे लेकर आना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए दबाना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी विजिट्स, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे विजिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चले जाना है गूगल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सर्च बार दिखाई देगा, इस पर 1 सेकंड के लिए दबाना है और स्क्रीन पर इस तरह से लाकर आपको छोड़ देना है। तो ये गूगल का विजिट आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, इसे यहाँ पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप गूगल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका जो डिजाइन है इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फुल नेम है, सर्च बार में गूगल, अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इस तरह से सिर्फ जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में, तो आप इसके शेप को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, पूरी तरह से कॉर्नर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अच्छा लग रहा है आपको वो यहाँ पर आप सेट करके यहाँ पर डन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आपको और भी कुछ कस्टमाइज के ऑप्शन मिलते हैं, इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डार्क कलर देखने के लिए मिलता है। अगर आप कुछ और अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे कलर दिए गए हैं जिन्हें यहाँ पर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो भी कलर आपको यहाँ पर सेट करना है इस तरह से आपको इसे सेट करके ऊपर डन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से और यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पर आप कम कर सकते हैं। पूरी सेटिंग करने के बाद आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा गूगल का विजिट है वो कस्टमाइज हो चुका है। तो आप अपने वॉलपेपर के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने दिखाने के लिए आपको ऐसा ही यहाँ पर कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी सेटिंग की। तो इसके लिए आपको यहाँ पर गूगल सेटिंग में एक सेटिंग मिलेगी, सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स, आपको इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, गूगल कॉन्टेक्ट सिंक, आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक सेटिंग है नीचे आप देख सकते हैं ये सेटिंग ऑफ है, ऑल्सो सिंक डिवाइस कॉन्टेक्ट्स, आपको इसे ओपन करना है और यहाँ से ये सेटिंग को आपको ऑन करना है। जैसे ही आप इस सेटिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी ईमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करना है कॉन्टेक्ट को बैकअप करने के लिए। तो यहां पर आपको अपना एक जीमेल अकाउंट सेट कर लेना है जिसका आईडी और पासवर्ड आपको याद है। अब यहां पर मैंने एक अपना जीमेल अकाउंट ऐड कर दिया है और ये सेटिंग हमने ऑन कर दी है। अब दोस्तों क्या होगा, अगर जाने अनजाने में गलती से मैं अपने मोबाइल में कोई नंबर अगर सेव करता हूं और उसे मैं फोन की मेमोरी में कर लेता हूं या फिर सिम कार्ड में सेव कर लेता हूं और वो नंबर गलती से डिलीट भी हो जाता है, तो वो नंबर का दोस्तों जो है बैकअप ऑटोमेटिक यहां पर मेरे गूगल के अकाउंट में
सेव हो जाएगा। जितने भी नंबर आप सेव करेंगे वो सारे नंबर आपके जीमेल अकाउंट में ऑटोमेटिक उसका बैकअप हो जाएगा, वो सिंक हो जाएंगे, वो सेव हो जाएंगे। और अगर आपसे गलती से जाने अनजाने में नंबर डिलीट भी हो जाता है तो आप उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट के जरिए। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम जाता है या आप मोबाइल भी चेंज करते हैं तो इस जीमेल अकाउंट के जरिए आपके सारे मोबाइल नंबर वापस आ जाएंगे। तो ये सेटिंग आप जरूर से ऑन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। तो इसके लिए भी आपको सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स में आ जाना है और ऊपर में आपको यहाँ पर पहले नंबर पर एक सेटिंग मिलेगी कनेक्टेड एप्स, आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कनेक्टेड एप्स, इस पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी जीमेल अकाउंट आपने अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखे हैं वो सभी आपको दिखाई देंगे। एक एक करके आपको इस तरह से अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कनेक्टेड एप्स सेटिंग का मतलब ये है जो जीमेल अकाउंट आपने यहां पर सेलेक्ट किया हुआ है उन सभी से ये सारे ऑप्शन, जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है वो कनेक्ट है। अब दोस्तों क्या होता है, हम अपने मोबाइल में कई सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कई सारे गेम डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर हम अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं और एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं। हमें लगता है ऐप डिलीट हो गई है, लेकिन दोस्तों ऐप डिलीट होने के बाद भी हमारे जीमेल अकाउंट से कनेक्ट होती है। तो ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन आपने पिछले सालों में अपने मोबाइल में इंस्टॉल की है, उसके अंदर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है, फिर ऐप को डिलीट कर दिया है, वो सारी ऐप यहां पर आपको दिखाई देगी जिन्हें आपको रिमूव करना होगा। नहीं तो दोस्तों क्या हो सकता है, आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है। अगर एप्लीकेशन फ्रॉड है तो दोस्तों वो आपके डेटा को चुरा सकती है, आपके मोबाइल को हैक भी कर सकती है। इसी तरह से दोस्तों हम कई सारी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर भी अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं और लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो ऐसी वेबसाइट भी हमारे गूगल अकाउंट से, हमारे जो जीमेल अकाउंट है उससे कनेक्ट होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गूगल क्रोम, दोस्तों ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। इससे अगर हमारा गूगल अकाउंट कनेक्ट है तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, गूगल बिल्कुल सेफ कंपनी है, इससे हमारा कुछ भी हमारे को नुकसान नहीं है। ठीक है, और ऊपर में यहां पर एंड्रॉइड डिवाइस, ठीक है, एंड्रॉइड डिवाइस भी दोस्तों हमारे मोबाइल का ही फीचर है, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर मंत्रा का मैंने वेबसाइट पर विजिट किया था और लॉगिन कर रखा था। ठीक है, तो यहां से अगर आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन दिखाई देती है जो आपने बहुत पहले डाउनलोड की थी, अब आप उसे डिलीट कर चुके हैं, या कई सारी वेबसाइट आपने लॉगिन कर रखी है, उसे आपको यहां से अगर डिस्कनेक्ट करना है उसे तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूं। अब इस वेबसाइट पर मैंने बहुत पहले लॉगिन किया था और लॉग आउट करना भूल गया था। ठीक है, अब मुझे इसे अगर डिस्कनेक्ट करना है तो यहां पर डिस्कनेक्ट पर क्लिक करना है, फिर से यहां पर डिस्कनेक्ट कर देना है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर, दोस्तों व्हाट्सएप सेफ है, इससे हमें कुछ भी खतरा नहीं है, तो इसे आप रहने दे सकते हैं। अब स्नैपडील, ये एप्लीकेशन के अंदर मैंने लॉगिन कर रखा है, अगर इसे भी अगर हटाना है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पे कोई भी ऐसी आलतू फालतू वेबसाइट या आलतू फालतू गेम आपको दिखाई देता है, आलतू फालतू ऐप दिखाई देती है और आप उसे अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं अपने गूगल अकाउंट से तो इस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी सेटिंग की। तो यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी मोबाइल डेटा एंड मैसेजिंग, आपको इसे ओपन करना है। यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डिवाइस फोन नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो सिम आपने अपने मोबाइल में लगा रखे हैं उसके जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। इसे मैंने सिक्योरिटी की वजह से ब्लर किया हुआ है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम अपने मोबाइल का मोबाइल नंबर भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं उनके मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं होता है और वो अपना मोबाइल नंबर भूल जाते हैं। तो आप गूगल सेटिंग की मदद से पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन कौन से सिम लगे हुए हैं, सिम 1 का नंबर कौन सा है और सिम 2 का कौन सा नंबर है। इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी सेटिंग की। तो इसका नाम है पर्सनलाइज यूजिंग शेयर डेटा, आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको कई सारी एप्लीकेशन दिखाई देगी और सभी की सेटिंग जो है ऑन होगी। ठीक है, अब ये सेटिंग ऑन है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर जितनी भी एप्लीकेशन है इनकी अगर सेटिंग ऑन है तो इसका मतलब ये है कि ये सभी एप्लीकेशन में जो भी मेरा डेटा है वो गूगल को शेयर हो रहा है। ये सारी एप्लीकेशन गूगल को अपना डेटा शेयर करती है। तो अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसके
अंदर आपका पर्सनल डेटा है और आप चाहते हैं वो गूगल को शेयर ना हो, तो उस एप्लीकेशन के सामने आपको इस तरह से सेटिंग को ऑफ कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग ऑफ करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी जो डेटा है वो गूगल को शेयर नहीं करेगी। तो यही दोस्तों ये सेटिंग का काम है। तो ये थी दोस्तों गूगल की 5 सीक्रेट सेटिंग्स जो काफी यूजफुल सेटिंग है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप फेसबुक पर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।